Hi guys, welcome to Abhyas classes. I am your educator Pratik Morwal. In this session, we will see किस प्रकार से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मिसयूज हो रहा है। ये न्यूज किस प्रकार से डेवलप हुई, सबसे पहले तो ये देखते हैं। ये है राहुल गांधी, जो कि लोकसभा में अपोजिशन लीडर हैं। इन्होंने हमारे फ्रीडम फाइटर वीर दामोदर सावरकर के बारे में कुछ रिमार्क्स जारी किए थे, जिसकी वजह से हालिया में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को काफी ज्यादा फटकार लगाई है। राहुल गांधी ने सावरकर के बारे में ऐसा क्या बोला है और उसके पीछे की सच्चाई क्या है, या फिर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को किस प्रकार के आदेश दिए हैं, इन सारी बातों की चर्चा हम इस सेशन में करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे 17 नवंबर 2022 की वो डेट, जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के अकोला नामक जगह पे एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और वहीं पे उन्होंने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले फ्रीडम फाइटर वीर दामोदर सावरकर के बारे में कुछ बातें बोली, जिसकी वजह से राहुल गांधी पे एक क्रिमिनल डिफेमेशन केस हो गया। अब जब से ये केस हुआ है, तो इंडिया की पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, या बात करें इंडिया के हिस्टोरिकल फिगर्स के कंटेक्स्ट में, तो एक बहुत ही बड़ी डिबेट चालू हो गई है कि इस देश के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच ज्यादा जरूरी है, या फिर फ्रीडम फाइटर्स का रेस्पेक्ट करना ज्यादा जरूरी है। इसका लीगल कंट्रोवर्सी को अगर हम समझना चाहें, तो राहुल गांधी ने वीर सावरकर के ऊपर दो तरीके के एक्यूजिशन, या फिर हम बात करें स्टेटमेंट जारी किए हैं। पहला है, सावरकर एक ब्रिटिश नौकर हुआ करते थे, यानी कि ब्रिटिश सर्वेंट हुआ करते थे। इसके पीछे की सच्चाई ये है कि 1909 में नासिक के जो कलेक्टर थे जैक्सन, उनकी हत्या कर दी जाती है। और उस हत्या में यूज की हुई जो गन है, उसकी सप्लाई का एलिगेशन किस पे लगता है? सावरकर पे। इसी वजह से 1909 में सावरकर को भी जेल हो जाती है। लेकिन सावरकर उस समय के काफी ज्यादा प्रोमिनेंट लीडर थे, काफी बड़े फ्रीडम फाइटर थे, जिसकी वजह से 1911 में ब्रिटिश हुकूमत ने सावरकर को सेल्युलर जेल में शिफ्ट कर दिया। ये सेल्युलर जेल वही काला पानी की सजा वाला जेल है, जो कि अंडमान एंड निकोबार में है। ठीक है। अब 1911 में सावरकर को ये तो समझ में आ गया कि जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है बाहर में, उसमें तो कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं पाऊंगा, जिसकी वजह से सावरकर जो ब्रिटिश हुकूमत है उसको काफी ज्यादा पिटिशंस लिखने लगे। अब एक फॉर्मल वे में किसी को भी हम खत लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, या फिर हम बचपन से भी एप्लीकेशन लिखते आए हैं, किसी भी ऑफिस में जाते हैं, तो वहां पे हम लास्ट में लिखते ही हैं एप्लीकेंट योर्स ओबीडेंटली, योर्स फेथफुली ओबीडिएंट, ये सारी चीजें हम लिखते हैं। तो इस चीज को तोड़ मरोड़ के राहुल गांधी ने क्या बोला कि जो वो लिखते थे, तो वो थे क्या थे? वो ब्रिटिश हुकूमत के सर्वेंट। दूसरा जो एलिगेशन राहुल गांधी लगाते हैं सावरकर के ऊपर, वो बोलते हैं कि सावरकर ने ब्रिटिश हुकूमत से पेंशन ली, जो कि अपने आप में सच है। लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है, उसको समझिए आप। 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है। अब इस वर्ल्ड वॉर को खत्म होने के बाद ब्रिटिश हुकूमत में क्या आ जाता है? फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, जिसकी वजह से जो अनचाहे जो अपराधी थे, उनको ब्रिटिश हुकूमत छोड़ देती है। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। लेकिन जो वीर सावरकर थे, वो अपने आप में एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे। तो ब्रिटिश हुकूमत को डर भी था कि बाहर जाके कुछ बड़ा ना कर ले। तो एक शर्त पे सावरकर को छोड़ा गया कि आप अपने रत्नागिरी में जाके हाउस अरेस्ट या डिटेंशन में हो जाएंगे, आप रत्नागिरी से बाहर नहीं जा सकते। तो लगभग 13 सालों तक वीर सावरकर हाउस अरेस्ट रहे। अब गवर्नमेंट किसी व्यक्ति को या किसी पर्सन को कहां पे किसी एक स्थान पे रखती है, तो उसके बेसिक नीड के लिए या उसके खाने पीने के लिए कुछ तो पैसा देती होगी। ठीक है, तो इसी पैसे को राहुल गांधी ने क्या एलिगेशन लगा दिया, ये पैसा जो दिया जाता था, ये पेंशन के रूप में दिया जाता। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं। तो इन दोनों स्टेटमेंट के बाद राहुल गांधी ने बोला जो सावरकर थे मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट थे, किसके? ब्रिटिश हुकूमत के। अब ये दोनों स्टेटमेंट के बाद क्या हुआ? राहुल गांधी पे लीगल रेस्पॉन्स हुआ। लीगल रेस्पॉन्स में एक क्रिमिनल डिफेमेशन केस फाइल्ड हुआ अगेंस्ट राहुल गांधी। ये किसने किया? नृपेंद्र पांडे ने, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश के हैं। और ये केस आईपीसी इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 153 ए और सेक्शन 505 के अंतर्गत हुआ। 153 ए सेक्शन क्या कहता है? प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। एंड 505 सेक्शन क्या कहता है? ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो लीड करता है पब्लिक मिसचीफ को। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग किस प्रकार से हो रही है? इस सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच लगी है, उसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता बैठे हैं और जस्टिस मनमोहन बैठे हैं। और राहुल गांधी की साइड से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी है और एडवोकेट प्रसन्ना है।
कोर्ट का जो इंटरिम डिसीजन है वो ये है कि कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट है उनको बोला है कि वहां से राहुल गांधी का केस हटा लीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की इस बात का सपोर्ट किया है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को काफी ज्यादा स्टर्न वार्निंग दी है। तो जो जस्टिस दत्ता हैं, उन्होंने ऐसी क्या-क्या वार्निंग दी है इसको आप समझिए। सबसे पहले तो उन्होंने एक स्ट्रांग जुडिशियल रिमार्क जारी किए हैं जिसमें बताया है जस्टिस दत्ता ने कि दिस इज़ नॉट द वे टू ट्रीट आवर फ्रीडम फाइटर्स। ये कोई तरीका नहीं होता हमारे फ्रीडम फाइटर्स को ट्रीट करने का। उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है, अपने जीवन की आहुति दी है, तो आप इस तरीके की चीज़ें नहीं कर सकते। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ जो जस्टिस दत्ता के द्वारा बोला गया है कि मैं राहुल गांधी के द्वारा जो बोला गया स्टेटमेंट है, उसके पीछे के मोटिव पे सवाल उठाता हूँ क्योंकि सावरकर अपने आप में महाराष्ट्र के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं, ठीक है? या एक तरीके के सेलिब्रिटी हैं। आप महाराष्ट्र में खड़े होके वीर सावरकर के बारे में इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, तो आप क्या कराना चाहते हैं? वहाँ 2 अलग पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोगों के बीच में क्या दंगा कराना चाहते हैं? ठीक है? क्या हेट्रेड की भावना फैलाना चाहते हैं? इस तरीके के क्वेश्चन जस्टिस दत्ता के मन में है। जस्टिस दत्ता ने कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी बात करी। उन्होंने बोला महात्मा गांधी भी ब्रिटिश हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा खत लिखते थे, बात करते थे फॉर्मल वे में, तो हमेशा यही बोलते थे योर फेथफुल सर्वेंट, फिर अपना नाम लिखते थे। इट डज़न्ट मीन महात्मा गांधी ब्रिटिश हुकूमत के नौकर हुए, ठीक है? उन्होंने तो ये भी बोला कि राहुल गांधी की दादी और हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने भी अपने टेन्योर के टाइम पे वीर सावरकर की काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की है। तो क्या आपकी दादी और हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर गलत थी उस समय पे? लास्ट वन कलकत्ता हाई कोर्ट में आज भी रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज में योवर्स ओबीडिएंट सर्वेंट इस तरीके के शब्द को यूज किया जाता है। तो इट डजंट मीन कि वहां पे काम करने वाला हर व्यक्ति नौकर होगा, नहीं। तो इस प्रकार की चीजें क्या होती है, फॉर्मल सबमिशन के लिए यूज की जाती है। तो इन चीजों को आप मैनिपुलेट करके जनता के सामने लाएंगे और भड़काऊ भाषण के रूप में सामने आएगा, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जस्टिस दत्ता ने तो ये भी बोला है कि और वार्निंग दी है कि अगर आगे आने वाले समय में राहुल गांधी ऐसा कोई भी काम करते हैं तो उनके अगेंस्ट सो मोटो एक्शन रिलीज कर दिया जाएगा। सो मोटो एक्शन क्या होता है कि जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अपने आप संज्ञान ले लेगी। अभी तो पांडे जी को इसमें केस फाइल करवाना पड़ा। अगर आगे आने वाले समय में राहुल गांधी ने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट पास किया तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप इस पे एक्शन लेगी और कड़े एक्शन लेगी, ठीक है? अब हम बात करें इस पे राहुल गांधी का क्या स्टांस है, राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मैंने ये जो भी बोला है, ये प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 19(1) ए के अंतर्गत राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये मेरा फंडामेंटल राइट है जो मैंने बोला है। लेकिन राहुल गांधी ने ये भी बोला कि ये जो षड्यंत्र है एक तरीके से मेरा पॉलिटिकल कैरियर को खत्म करने का, मेरे पॉलिटिकल छवि को, पर्सनल छवि को खराब करने का एक तरीका षड्यंत्र है जो मेरे अगेंस्ट रचा जा रहा है। उन्होंने ये बोला है कि मेरा कोई भी इंटेंट नहीं था वहाँ पे 2 कम्युनिटी के बीच के लोगों में एनिमिटी फैलाने का, 2 अलग-अलग ग्रुप को सपोर्ट करने वाले लोगों के बीच में नफ़रत फैलाने का, ऐसा मेरा कोई भी इंटेंट नहीं था। फाइनल आउटकम अभी तक क्या आया है? सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और जो कंप्लेंट जिसने जाहिर की थी पांडे जी, उनके अगेंस्ट क्या एक नोटिस जारी किया है, उसमें बोला है कि हमें खेद है कि ये चीज़ें हुई है। और जो नेक्स्ट शेड्यूलिंग है, जो नेक्स्ट हियरिंग होगी वो कितने समय बाद होगी? वो 8 सप्ताह बाद होगी। राहुल गांधी को इंटरिम रिलीफ तो दिया गया है, लेकिन सरकार ने ये भी बोला है कि आने वाली हियरिंग तक आपने अगर ऐसा कुछ किया, तो आपके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए जाएँगे, ठीक है? तो ये इस तरीके के एक्शन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने आप लिए जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। हमने इस टॉपिक के बारे में सब कुछ जान लिया, किस प्रकार से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मिसयूज़ किया जा रहा है, राहुल गांधी ने किस प्रकार के एलिगेशन लगाए हैं हमारे फ्रीडम फाइटर के लिए। तो ये डिबेट किस प्रकार की, आप किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, आप एक बार कमेंट बॉक्स में आके लिखिए। आज का आपका रैप ऑफ क्विज़ रहेगा, व्हिच लैंडमार्क जजमेंट upheld the constitutional validity of reasonable restriction on the freedom of speech and expression in India? Options are Keshwanand Bharti versus State of Kerala, Romesh Thapar versus State of Madras, Maneka Gandhi versus Union of India, Indira Gandhi versus Raj Narayan. These are the option। ये एक पॉलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। आपको सेशन अगर पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद अभ्यस क्लासेस।